हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जी मैथ्स बाय आरजिल सर। बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में। उसी को आज आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मी। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल रूल होता है, दैट इज द प्रोजेक्शन रूल। कि जो प्रोजेक्शन रूल होता है बच्चों, इसके बारे में कैसी क्या बातचीत होगी या कैसे क्या कंक्लूजन यहाँ पे बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों, एक ट्राइंगल है एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनाइए सभी प्यारे बच्चे। एक ट्राइंगल बनाया आपने एबीसी, ठीक है। इस ट्राइंगल पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं। ए जो वर्टेक्स है, यहां से बच्चों हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं टू द अपोजिट साइड बीसी। तो लेट्स से ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये 90 डिग्री। लेट्स से दिस पॉइंट इज एम। तो बच्चों, ये जो साइड लेंथ है बीसी, इसको मैं बीएम प्लस एमसी ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। यदि ये मेरा एंगल बी है और ये मेरी साइड लेंथ सी होती है, ये मेरी साइड लेंथ बी होती है, तो बच्चों मुझे बताइए बीएम का वैल्यू सी टाइम्स कॉस बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? सी का प्रोजेक्शन 90 डिग्री है ना, ये बी, ये एंगल बी है। इसी प्रकार से बी का इसके ऊपर प्रोजेक्शन बीसी के ऊपर, दिस इज एमसी, दिस विल बी बी टाइम्स ऑफ cos सी। सो बेसिकली बीसी, बीसी जो होती है वो क्या होती है? स्मॉल ए। तो स्मॉल ए कैन बी रिटन एज सी टाइम्स cos बी प्लस बी टाइम्स cos सी। मतलब किसी भी एक साइड को रिमेनिंग टू साइड्स एंड एंगल्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही बच्चों प्रोजेक्शन रूल कहता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोजेक्शन रूल। इट मींस कि लेट्स से जैसे साइड ए है, तो साइड ए कैन बी रिटन एज विद द हेल्प ऑफ द बी एंड सी। तो बी एंड सी कैसे लिखेंगे, याद कैसे रखेंगे? हाउ वी विल रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट? बी टाइम्स cos सी plus c times cos b. Similarly, for the side b, we can represent in terms of a and c. So you can write a times cos c plus c times cos a, अपोजिट है ना। इसी प्रकार से c can be written in the form of a and b with the help of a and b. So this will be a times cos b प्लस बी टाइम्स cos a, ठीक है। ये तीनों बच्चों फॉर्मूले आपको प्रोजेक्शन फॉर्मूले कहलाते हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले आपको दिमाग में अच्छे से फीड हो जाने चाहिए दोस्तों। और जब ये फॉर्मूले हमारे से प्रूव हो गए, अच्छे से फीड हो गए, तो आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोजेक्शन रूल। अब मैं देखता हूं कि यहाँ पर प्रोजेक्शन रूल पे किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं प्यारे बच्चों, तो उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, पहला एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है एबीसी। इस ट्राइंगल एबीसी में प्रूव करके बताइए कि बी प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है या नहीं होता? तो सभी बच्चों को ये बात चमक रही कि नहीं चमक रही? जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताएं ये बात दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई दोस्तों, है ना। और आपको पता ही है आगे क्या करना होता है ना, वीडियो को लाइक तो जरूर से करना ही करना होता है, साथ में दोस्तों के शेयर जरूर से करना होता है, ताकि सब लोग इसका आनंद उठा सके, है ना, सब लोग अच्छे से पढ़ सके प्यारे बच्चों। तो बच्चों शुरुआत करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होगा सॉल्यूशन, बताइए जरा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। तो सभी प्यारे बच्चे हो जाए शुरू। क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? तो आप लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करें। लेफ्ट हैंड साइड इज b cos a प्लस c cos a, मतलब मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सबको, है ना। c टाइम्स cos b प्लस a टाइम्स cos b प्लस a टाइम्स cos c प्लस b टाइम्स cos c, ठीक है। सो अब आप इन टर्म्स को ऑब्जर्व करो, b cos a प्लस a cos b। याद कीजिए, b cos a प्लस a cos b, डबल स्टार जो मैंने मार्क किया, स्टार स्टार, दिस इज नथिंग बट c, स्मॉल c। नाउ लेट्स से दिस टर्म c cos a प्लस a cos c, ये जो लाइन मैंने मार्क किया c cos a प्लस a cos c, ये जो लाइन आपने मार्क किया, ये दोनों मिलकर के बना देंगे b। एंड लेट्स से ये स्क्वायर मैंने मार्क किया c cos b प्लस b cos c, ये दोनों मिलकर के बना देंगे स्मॉल a।
याद है ना फंडा कि ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी क्या होता था याद करो, ए टाइम्स कॉस सी प्लस सी टाइम्स कॉस ए। सी क्या होता था ए टाइम्स कॉस बी प्लस बी टाइम्स कॉस ए। इन फॉर्मूलों की एलसीएम ने निकाल दिया, तो आपका ये आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका आंसर है। क्लियर? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या तो मेरे साथ शेयर करो प्यारे बच्चों। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पे आपके सामने आया है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको ध्यान से समझिए। इन ए ट्राइंगल एबीसी यू नीड टू प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी टाइम्स कॉस स्क्वायर बी बाई टू इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आप इस बात को प्रूव करके बताइए कि एक ट्राइंगल एबीसी में ऐसा एक्सप्रेशन होल्ड करेगा। ठीक है, तो एवरीवन ट्राई दिस। चलो ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बच्चों मैं आपको बता दूं, यदि आपको जेई का, मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक का रिवीजन करना है, कोई भी टॉपिक सब टॉपिक के डिटेल्ड थ्योरी प्लस एग्जांपल लेक्चर्स देखने हैं एज पर द कोचिंग, तो आप हमारे चैनल के ऊपर विजिट करें, हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें, हमारी ऐप के ऊपर विजिट करें। सब जगह आपको फ्री रिसोर्स भी मिलेंगे और पेड रिसोर्स भी मिलेंगे। फ्री रिसोर्स इज सफिशिएंट टू क्रैक जी। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं फ्री, तो ये हमारा मिशन है फ्री एजुकेशन वाला, तो ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि हर बच्चा इसको पढ़ सके, एक्सेस कर सके। इंडिया का हर एक बच्चा ये नहीं बोलेगा कि नहीं सर हमारे को किसी चीज की कमी थी। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है ना, उसके तहत हर बच्चे के पास ये लेक्चर पहुंचने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम क्या काम करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड के साथ क्या काम करने वाला हूं मैं, टू बी कॉस स्क्वायर सी बाई टू। तो देखो बी रहने देता हूं, टू टाइम्स, आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कॉस थीटा होता है। ये मैंने हिंट दे दिया आपको, यही हिंट से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये टू को अंदर लेके गए तो टू कॉस स्क्वायर सी बाई टू को मैंने लिख दिया वन प्लस कोसाइन सी, ताकि बी वाला टर्म तो आ गया। सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो सी बार ले लीजिए, टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू को अपन लिख देंगे वन प्लस कॉस बी। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द सॉल्यूशन? सो यू कैन सी हियर बी प्लस बी टाइम्स कॉस सी प्लस सी टाइम्स कॉस बी। दिस इज बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी ही रहेगा, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी दैट इज इक्वल टू ए। तो आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर। क्लियर? चमका कि नहीं चमका ये प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां पर हमने ये प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए ट्राइंगल एबीसी यू हैव टू प्रूव दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सभी बच्चे ट्राई करें क्या आंसर होगा, किस प्रकार से अपन लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑन द प्रोजेक्शन रूल, कि जो प्रोजेक्शन रूल होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में, उसके ऊपर किस प्रकार के एग्जांपल सेट होते हैं, उनके बारे में हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कशन करते जा रहे हैं। तो दिस इज द थर्ड एग्जांपल, जल्दी से सोल्व करके बताएं। हमें लाना है टर्म बी स्क्वायर का और सी स्क्वायर का। कुछ बच्चे तो कहते हैं कि सर यहाँ पर आप है ना एक काम करो, थोड़ी सी बात मानिए हमारी, कि ए नहीं चाहिए आपको सर, है ना, ए नहीं चाहिए, तो बी टाइम्स ए कॉस सी है ये, ध्यान से समझना, और आपको सी टाइम्स ए कॉस बी ऐसे लिख दो आप इसको, थोड़ा सा जादू देखना मेरा। ठीक है, अब आपको बी चाहिए, तो देखो बी जो होता है ना वास्तविकता में, वो होता है बी इक्वल टू ए कॉस सी एंड सी कॉस ए। बताओ ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बी होता तो ऐसा आ गया, ताकि बी स्क्वायर का टर्म जनरेट हो जाएगा माइनस प्रोजेक्शन रूल से सी। सी जो होता है वो होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मिलकर के ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, दोनों का वैल्यू सी के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी सी कॉस ए
माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी सी कॉस ए। तो इससे ये गया, आपका आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, हो गया क्लियर, प्रूव हो गया। अब लेकिन कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं कि नहीं सर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा पार्ट सोचना थोड़ा सा मुश्किल था ना, कि आपको तो पहले से पता होता है ना कि क्या आने वाला होता है ना। ठीक है, अरे भाई मैं भगवान थोड़े ना हूं कि मुझे पहले से पता होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आता है तो सब चीजें। सोचो, थोड़ा सा प्रोसेस डेवलप करो कि भैया हमें ए नहीं चाहिए था तो ए को एलिमिनेट करने का ये तरीका प्रोजेक्शन रूल से। दूसरा तरीका बेटा यहाँ पर ये हो सकता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करें, मेरे साथ साथ ऑब्जर्व करें, थोड़ी सी भावनाओं को समझे मेरी। ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी, है ना, फीलिंग्स को समझना है ना, भावनाओं को बीच, भावना को बीच में मत ले आना कहीं, है ना। ठीक है, तो बच्चों देखो, कॉस सी, कॉस सी, कोसाइन रूल याद करो, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर के अंदर 2ab आ गया, है ना, ताकि ए बी से ए बी का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से cos b के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल बी 2ac। तो यहाँ पर भी बच्चों ये जो ac आ रहा है ये काम खत्म। एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर के अंदर 2 आ गया। न्यूमरेटर की बात करें हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्रॉब्लम मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है कि आपको भी आ रही है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग द बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एज आंसर। क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, आपको एक आंसर मिल रहा है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन चमक गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ठोको। तो बच्चों एक लास्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ आपके साथ में, किसी भी ट्राइंगल एबीसी में आप ये प्रूव करके बताइए कि cos b अपॉन cos c का वैल्यू ऐसा होता है। ठीक है, ये जस्ट एक 2 सेकंड का क्वेश्चन है, ओनली एंड ओनली 2 सेकंड्स। देखते हैं कितने बच्चे इसको 2 सेकंड में निकालते हैं, कितने 5 सेकंड में, कितने 20 सेकंड में। जल्दी से फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए। क्या हो रहा है, एक बच्चे ने मुझे भी बताया कि सर यहाँ पर आप जो राइट हैंड साइड है उसको थोड़ा सा देखिए कि वो है c माइनस बी कॉस ए डिवाइडेड बाई b माइनस सी कॉस ए, राइट। तो जो c होता है सर वो होता था b कॉस ए प्लस a कॉस b। c होता था सर b कॉस ए प्लस a कॉस b। तो सर ये जो b माइनस सी माइनस बी कॉस ए है, इसकी जगह यदि मैं a कॉस b लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। सिमेट्रिकली डिनोमिनेटर की मैं बात करूं तो b होता था c कॉस ए प्लस a कॉस c। तो b माइनस सी कॉस ए की जगह मैं a कॉस c लिख देता हूं। तो सर ये मेरा आपका आंसर आ गया है कॉस b अपॉन कॉस c। कोई बोले कि सर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाना है, तो ठीक है, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, आगे की नहीं, आगे हो गया कि नहीं हो गया प्रूफ, चमक रहा है ना बेटा जी कि नहीं चमक रहा। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको एक बात का आइडिया लगा होगा कि एसओटी में जो प्रोजेक्शन रूल होता है उसको प्यारे बच्चों में किस तरीके से यूज में लेते हैं। ठीक है, गुड लक।